नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम शब्द शक्ति पर चर्चा करेंगे। शब्द शक्ति पर चर्चा करने से पहले इन दोनों शब्दों शब्द और शक्ति के बारे में अलग अलग जान लेते हैं। शब्द, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, साहित्य और भाषा दोनों में ही शब्द का अपना विशेष महत्व है। साहित्य में तो कविता की परिभाषा करते हुए साहित्य के समालोचन करने वाले शास्त्रियों ने कहा भी है, जिनमें मैं भामह का नाम यहाँ लेना चाहूँगा कि भामह ने कहा शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी कि शब्द और अर्थ से युक्त काव्य होता है, कविता होती है। तो साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का ही विशेष महत्व है। यूँ कहें कि शब्द और अर्थ के बिना या शब्द के बिना साहित्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोई अस्तित्व ही हम साहित्य का कल्पित नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब भाषा की बात की जाती है तो चाहे वह मौखिक भाषा हो या लिखित भाषा हो, दोनों ही प्रकार से शब्द का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि शब्द भाषा की लघुतम सार्थक इकाई होती है। शब्द भाषा की वह लघुतम इकाई है जो कि सार्थक है, जिसका कोई अर्थ है। यूँ भी शब्द की परिभाषा देते हुए हम कहते हैं कि वर्णों का ऐसा समूह जो सार्थक है, शब्द कहलाता है। भाषा की यूँ तो सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, लेकिन यदि हम अर्थ की दृष्टि से देखें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द ही मानी गई है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शब्द साहित्य में और भाषा में अपना महत्व, विशेष महत्व रखता है। पश्चिम के विद्वानों ने भी काव्य की परिभाषा देते हुए यही कहा है कि कविता अंत में केवल शब्द है। तो इस प्रकार से शब्द की महत्ता वहाँ भी स्थापित हो जाती है। अब बात करेंगे कि शक्ति की। किसी भी कार्य को करते हुए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। बिना शक्ति लगाए कोई भी क्रिया करना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार से यदि हमें शब्द के अर्थ को जानना है, तो उस अर्थ को जानने के लिए भी किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और जिन शक्तियों के माध्यम से हम शब्द के अर्थ का बोध करते हैं या शब्द के अर्थ तक पहुँचते हैं, उन्हीं को हम शब्द शक्ति का नाम देते हैं। अब हम बात करेंगे कि शब्द और अर्थ, इन दोनों का क्या संबंध है, और शब्द और अर्थ के मध्य जो हमने अभी शक्ति की चर्चा की, इस शक्ति के द्वारा शब्द के अर्थ का बोध किस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, शब्द और अर्थ दोनों अभिन्न हैं, दोनों को अलग करके नहीं रखा जा सकता है, बल्कि ये कह सकते हैं कि शब्द वही है जिसका अर्थ हो। और इस बारे में महाकवि कालिदास ने यह भी कहा है, वागार्थाविव संपृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, कि वाग अर्थ इव, जिस प्रकार से वाग यानी वाणी यानी शब्द और उसका अर्थ, इन दोनों के समान वाणी
और अर्थ अर्थात शब्द और अर्थ के समान पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती और भगवान शिव कि जिस प्रकार से शब्द और अर्थ अभिन्न होते हैं, वैसे ही भगवान शिव और पार्वती भी अभिन्न हैं। उन दोनों की वंदना इस श्लोक के माध्यम से महाकवि कालिदास ने की है कि पूरे संसार के जनक भगवान शिव और माता पार्वती की मैं उसी रूप में वंदना करता हूँ, उसी अभिन्न रूप में वंदना करता हूँ जिस अभिन्न रूप में शब्द और अर्थ होते हैं। शब्द और अर्थ की अभिन्नता को तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में एक जगह दर्शाया है। उन्होंने लिखा है, गिरा अर्थ जल वीचिसम। गिरा यहाँ पर वाणी अर्थात शब्द, वीची अर्थात तरंग, कि शब्द और अर्थ का संबंध उसी प्रकार का है जिस प्रकार जल और तरंग का संबंध होता है। यदि हम गंभीरता से विचार करें तो जल में उठने वाली तरंग और जल दोनों अभिन्न हैं। जल के बिना तरंग का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही शब्द और अर्थ होते हैं। मनुष्य के इतिहास में जब से भाषा का आविष्कार हुआ है, तब से शब्द और अर्थ की महत्ता निरंतर चली आती रही है और इसी शब्द और अर्थ के संबंध पर आधारित होती हैं शब्द शक्तियाँ। अब शब्द शक्तियाँ कई प्रकार की होती हैं। इसका कारण है, देखिए, शब्द से अर्थ का बोध कराने के लिए केवल एक ही प्रकार की शक्ति से कार्य नहीं चलता। इन्हें हम उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। यदि हमें शब्दों से अर्थ जानना है तो उस अर्थ को हम केवल एक जैसा ही नहीं पाते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में एक ही शब्द के कई अर्थ हम देखते हैं, चाहे वह काल के अनुसार हो, काल अर्थात समय के अनुसार हो, चाहे वह किसी स्थान विशेष के अनुसार हो, श्रोता के अनुसार हो, वक्ता के अनुसार हो, अन्य सन्निधि अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति में हम बात को किस ढंग से कहते हैं, चाहे उस संदर्भ में हो, चाहे प्रकरण के संदर्भ में हो कि उस बात का प्रसंग क्या है, या फिर काकू हमारे बोलने के ढंग से भी शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। अभी हम शब्दों के अर्थ परिवर्तन से संबंधित एक सामान्य सा उदाहरण लेते हैं। हम एक अक्षर का छोटा सा शब्द लेते हैं, न। एक अक्षर का ही शब्द है और जिसका अर्थ लगभग सभी को पता है कि इसका अर्थ निषेधात्मक नहीं के रूप में किया जाता है। लेकिन जैसे ही परिस्थिति बदलती है, बोलने का ढंग बदलता है, इस न का अर्थ केवल बदलता ही नहीं है, अपितु एकदम विपरीत हो जाता है। अर्थात नहीं से हाँ के अर्थ में विधि सूचक के रूप में हम इसका प्रयोग कर देते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने आपसे कहा था न, बोलिए न, चुप क्यों हैं। आप सुन रहे हैं ना। जो उपर्युक्त वाक्यों में हमने न शब्द का अर्थ लिया है, वो हाँ अर्थात विधि सूचक के रूप में लिया है। निषेधात्मक अर्थ यहाँ पर न शब्द का नहीं है। यह तो केवल एक अक्षर वाला ही शब्द है जिसकी हमने चर्चा की है। यदि
2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले इन शब्दों की बात करें तो बड़ी स्वाभाविक सी और सामान्य सी बात है कि उनके अर्थों में भी विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं। और वाक्यों की अगर बात करें तो प्रकरण के अनुसार, संदर्भ के अनुसार वाक्यों के भी कई प्रकार के अर्थ हमारे सामने मिलते हैं। जैसे जैसे भाषा का विस्तार होता है और भाषा बोलने वालों में परिपक्वता आती है, वैसे ही मनुष्य का मस्तिष्क शब्दों के कई अर्थ खोजकर उन्हें कई अर्थों में प्रयोग करने लगता है। और यही कारण है कि इस तरह से शब्दों के कई सारे अर्थ हमारे सामने आते हैं। और किस शब्द से किस अर्थ का बोध हो, उस बोध कराने वाली शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं। और क्योंकि शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं, इसी कारण से शब्द शक्तियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो उन कई अर्थों को बोध कराने वाली अलग अलग शब्द शक्तियाँ होती हैं। इसीलिए जो भारतीय मनीषी है, अर्थात भारतीय काव्य शास्त्रीय चिंतन परंपरा है, उस चिंतन परंपरा में 3 शब्द शक्तियों के बारे में बात की गई है। आचार्य भरत मुनि से लेकर आचार्य मम्मट, राजशेखर, आचार्य विश्वनाथ, सभी ने शब्द शक्तियों की किसी न किसी रूप में चर्चा की है। और आचार्य मम्मट ने तो शब्द शक्ति पर बड़े विस्तार से चर्चा की है, बड़ा विशद विवेचन उन्होंने शब्द शक्ति का किया है। और इतना सूक्ष्म विवेचन आचार्य मम्मट ने शब्द शक्ति का किया है कि उस विवेचन को देखकर पढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है कि इस प्रकार का विवेचन उस समय में शब्द शक्ति के बारे में इतने उच्च स्तर का विवेचन किया गया है। अब बात करेंगे कि शब्द शक्ति क्या होती है, कौन सी शब्द शक्तियाँ होती हैं। लेकिन उससे पहले कुछ उदाहरण देख लेना बड़ा समीचीन प्रतीत होता है, ताकि हम शब्द शक्ति को जानने से पहले यह देख सकें कि किस प्रकार से एक ही शब्द का अर्थ बदलता है। उदाहरण के लिए हम 3 वाक्य लेते हैं। पहला वाक्य, गधा घास चर रहा है। देखिए, गधा घास चर रहा है, इसमें आप केंद्र में रखेंगे गधा शब्द को। दूसरा वाक्य, तुम्हारा मित्र गधा है। इस वाक्य में भी गधा शब्द को आप केंद्र में रखिए। तीसरा वाक्य, इस देश में गधे तो घास चरते हैं और घोड़े भूखे मरते हैं। यहाँ भी आप गधा शब्द को केंद्र में रखें। अब तीनों वाक्यों में 3 बार जो गधा शब्द का प्रयोग हुआ है, उस गधा शब्द के अर्थ को आप जानने का प्रयास करें। क्या तीनों में गधा शब्द का एक ही अर्थ है, या तीनों में गधा शब्द का अलग अलग अर्थ हमारे सामने आता है। पहला वाक्य लेते हैं, गधा घास चर रहा है। इस वाक्य में गधा शब्द से एक ऐसे जंतु का बोध होता है जो 4 पैरों वाला और जिसकी आकृति हमने देखी हुई है। इस वाक्य में गधा शब्द सुनते ही हम सीधा सीधा उस जंतु का बोध करते हैं। दूसरा वाक्य, तुम्हारा मित्र गधा है। क्योंकि मित्र मनुष्य के बारे में कहा गया है, तो इस वाक्य में गधा शब्द को सुनते ही उस जंतु का, जिसका पहले वाक्य में हमें बोध हुआ, उस जंतु का बोध नहीं होता।
सीधे सीधे उस जंतु का बोध नहीं होता। यहाँ पर इसका इस शब्द का प्रयोग करने का प्रयोजन हमारा यह है कि हम किसी व्यक्ति को मूर्ख बताना चाहते हैं और अत्यंत मूर्ख बताना चाहते हैं। अतः यहाँ गधा शब्द का अर्थ हुआ अत्यंत मूर्ख। तीसरा वाक्य लेते हैं, इस देश में गधे तो घास चरते हैं और घोड़े भूखों मरते हैं। यहाँ पर जो आधा वाक्य है, गधे घास चरते हैं, अर्थात जो निकम्मे लोग हैं, नालायक लोग हैं, वे तो इस देश में सुविधा भोगी हैं, मौज मस्ती करते हैं और घोड़े भूखे मरते हैं। यानी कि जो मेहनती लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनकी कोई कद्र इस देश में नहीं है। अब यह तो बात हो गई कि इस देश में निकम्मे लोग मौज मस्ती करते हैं और जो बुद्धिमान लोग हैं वे कष्ट भोगते हैं। लेकिन इसका एक और भी अर्थ है कि इस देश में अव्यवस्था व्याप्त है, सभी ओर अव्यवस्था है। तो यहाँ गधा, घोड़ा, घास और भूखा मरना, इन सब का एक मिला जुला अर्थ हमारे सामने क्या आता है कि देश में घोर अव्यवस्था है। तो हमने देखा कि तीनों वाक्यों में शब्द एक ही है, उसमें वर्ण संयोजन एक ही है, लेकिन प्रत्येक वाक्य में उसका अर्थ भिन्न हो गया है। अब हम इसी बात को स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं, उसमें भी हम 3 वाक्य ही रखते हैं। तालाब में कमल खिला है। दूसरा वाक्य, और इस पहले वाक्य में आप कमल शब्द को केंद्र में रखेंगे। दूसरा वाक्य, वह बाला कमल मुखी है, यहाँ भी कमल शब्द को केंद्र में रखिए। तीसरा वाक्य, मनुष्य को संसार में इसी भांति रहना चाहिए जैसे जल में कमल रहता है, यहाँ भी आप कमल शब्द को केंद्र में रखें। फिर से देखिए कि तीनों वाक्यों में क्या कमल शब्द का एक ही अर्थ है। पहले वाक्य में देखते हैं, कमल शब्द एक पुष्प विशेष के लिए प्रयोग किया है जो कि जल में पाया जाता है। सीधा सीधा इस कमल शब्द को सुनने से या पढ़ने से ऐसा ही बोध होता है। दूसरा, वह बाला कमल मुखी है, क्योंकि मुख तो मुख है और कमल कमल है। कमल मुख नहीं हो सकता और मुख कमल नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि कमल का पुष्प सुंदर होता है, तो सुंदरता के लिए, किस प्रयोजन के लिए? सुंदरता का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यहाँ कमल शब्द का प्रयोग किया गया है। माने वह बाला सुंदर मुख वाली है। तीसरा, इस संसार में मनुष्य को उसी भांति रहना चाहिए, उसी भांति सांसारिक मोह माया से निर्लिप्त रहना चाहिए, जिस प्रकार से कमल जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है। तो तीसरा इसमें क्या अर्थ निकला कि मनुष्य को मोह माया से दूर रहना चाहिए। तो तीनों वाक्यों में कमल शब्द एक ही है, लेकिन उसके 3 अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण देख सकते हैं, जिसमें पहला वाक्य हम लेते हैं, महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। दूसरा वाक्य देखिए, शेक्सपियर अंग्रेजी के कालिदास हैं। तीसरा वाक्य देखिए, आजकल कुछ लोग थोड़ा सा शब्द चातुर्य दिखाकर कालिदास बन जाते हैं। तीनों वाक्यों में एक शब्द कालिदास आया है। पहला जो वाक्य है उसमें कालिदास शब्द
संस्कृत के उस महान कवि का बोध कराता है जिन्होंने अभिज्ञान, शाकुंतलम आदि नाटकों, महाकाव्यों और खंड काव्यों की रचना की। दूसरे वाक्य में कालिदास एक महान कवि के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं कि जिस प्रकार के उत्तम काव्य की रचना कालिदास ने संस्कृत में की, उसी प्रकार के उत्तम काव्य की, नाटकों की रचना शेक्सपियर ने अंग्रेजी में की। अतः यहाँ कालिदास शब्द का अर्थ हुआ महान कवि। तीसरे वाक्य में देखिए कि कुछ लोग थोड़ी सी तुकबंदी करके उपाधि धारण करते हैं महान कवियों की। तो इस वाक्य में इसका भावार्थ यह हुआ कि लोग बिना मेहनत के ही आजकल बड़ी उपाधियां प्राप्त करना चाहते हैं। तो तीनों वाक्यों में कालिदास शब्द अलग अलग अर्थ छटाओं में हमें दिखाई देता है। मैंने अभी जो 3 उदाहरण आपके सामने रखे, उन 3 उदाहरणों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 वाक्य तीनों में थे। तो जो प्रथम वाक्य तीनों ही उदाहरणों में है वह अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है। दूसरा जो वाक्य है वह लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है। और तीसरा जो उदाहरण है वह व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है। तो इस तरह से हम इस बात पर पहुँचे कि शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहली अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी व्यंजना शब्द शक्ति। अब शब्द शक्तियाँ तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना हमने जान ली, लेकिन शब्द शक्ति की परिभाषा में हमने कहा था कि शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। और शब्द शक्ति को एक नाम वृत्ति नाम भी दिया गया है, व्यापार नाम भी दिया गया है। तो शब्द व्यापार या शब्द वृत्ति शब्द शक्ति के ही पर्यायवाची हैं। अब इसमें 3 चीजें हम देखते हैं, शब्द, अर्थ और शब्द शक्ति। शब्द से अर्थ का बोध कराने के लिए शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। तो शब्द को क्या कहेंगे, अर्थ को क्या कहेंगे और उस शब्द शक्ति का नाम क्या होगा, ये एक बार जान लेते हैं। जब पहले हम अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं तो जिस शब्द में अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है उस शब्द को वाचक शब्द कहते हैं। उस शब्द को वाचक शब्द कहेंगे और उससे जो अर्थ निकलेगा उसे हम कई नामों से जानते हैं। वे नाम हैं वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ, संकेतितार्थ, मुख्यार्थ, अग्रिमार्थ। फिर से देखते हैं कि शब्द हमारा है वाचक, उसमें शक्ति, शब्द शक्ति प्रयोग होगी अभिधा शब्द शक्ति, और उससे जो अर्थ प्राप्त होगा उन अर्थों को हम कई नामों से जानते हैं, संकेतितार्थ, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, अग्रिमार्थ, अभिधेयार्थ। दूसरा, शब्द यदि लक्षक है, शब्द को कहेंगे हम लक्षक, और उसमें शब्द शक्ति का प्रयोग होगा लक्षणा शब्द शक्ति, और जो अर्थ हमें प्राप्त होगा उस अर्थ को हम कहेंगे लक्ष्यार्थ। लक्षक शब्द से लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करके हमें लक्ष्यार्थ का बोध होता है। तीसरा, व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द को हम कहेंगे व्यंजक और उससे जो अर्थ प्राप्त होगा उसे हम 2 नामों से जानते हैं, 2 या कई बार 3 नामों से भी जानते हैं, व्यंग्यार्थ, प्रतीयमानार्थ, व्यंग्यार्थ, प्रतीयमानार्थ और ध्वन्यार्थ। तो
शब्द हुआ व्यंजक शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, और उससे जो अर्थ का बोध होता है उसे हम प्रतीयमानार्थ, व्यंग्यार्थ और ध्वन्यार्थ, इन 3 नामों से जानते हैं। यह तो बात हुई कि आपको जो पारिभाषिक शब्दावली होती है शब्द शक्ति का उसका पता लग जाए, ताकि आपके सामने कभी कोई ध्वन्यार्थ शब्द का प्रयोग करे, व्यंजक शब्द का प्रयोग करे, या अभिधेयार्थ का प्रयोग करे, मुख्यार्थ का प्रयोग करे, लक्ष्यार्थ का प्रयोग करे, तो आप जान सके कि यह किस प्रकार की शब्द शक्ति से प्राप्त हुआ है और किस प्रकार के शब्द और अर्थ के बारे में बात की जा रही है। इसके बाद हम एक एक करके तीनों शब्द शक्तियों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली जो शब्द शक्ति है उसका नाम है अभिधा शब्द शक्ति। किन्हीं भी शब्दों के कुछ अर्थ मुख्य होते हैं, उनको मुख्य अर्थ कहते हैं या प्रसिद्ध अर्थ कहते हैं, कि जो समाज में प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, प्रसिद्ध, प्रचलित या मुख्य। तो शब्दों के जो प्रसिद्ध, प्रचलित या मुख्य अर्थ होते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शब्द को सुनते ही या पढ़ते ही जो अर्थ सर्वप्रथम हमारे मस्तिष्क के द्वारा बोध कराया जाता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने अभिधा शब्द शक्ति को परिभाषित करते हुए कहा है, अत्र संकेतितार्थस्य बोधनाद अग्रिमा अभिधा। ये परिभाषा बड़ी ही महत्वपूर्ण है कि संकेत किए गए अर्थ का बोध कराने के लिए अग्रिमा जो शक्ति सबसे पहले आती है उसे ही अभिधा कहते हैं। परिभाषा से स्पष्ट है कि जिस शक्ति का प्रयोग अर्थ जानने के लिए सर्वप्रथम किया जाता है उसे ही अभिधा कहते हैं। वास्तविकता यह है कि अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किए बिना लक्षणा और व्यंजना, इन दोनों शब्द शक्तियों का कोई महत्व नहीं है। जैसे हमने देखा कि तुम्हारा मित्र गधा है, इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति का हमने प्रयोग किया। गधा शब्द, जब तक गधा शब्द से हम उसके उस जंतु संबंधी अर्थ का बोध नहीं कर लेते, तब तक उसके मूर्ख वाले अर्थ तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए अभिधा शब्द शक्ति का अपना विशेष महत्व है, और कई आचार्यों ने तो इस शब्द शक्ति को ही सर्व प्रमुख शक्ति माना है। आचार्य देव, जो कि रीतिकाल के एक प्रमुख आचार्य के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरत उल्टी कहत प्रवीण। कि अभिधा ही उत्तम काव्य है, लक्षणा मध्यम है और व्यंजना निम्न कोटि का काव्य है। और जो पहले के कवि हुए जिन्होंने व्यंजना को श्रेष्ठ बताया है, उन्होंने बिल्कुल उलट इससे बात कही है। इस तरह से हमने देखा कि अभिधा शब्द शक्ति का अपना महत्व है। अब बात करते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है। उसके प्रकार वही हैं जो हम रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़ते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार होते हैं, हम सब जानते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका व्युत्पत्ति जन्य अर्थ नहीं होता।
रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब इस बात को जानना भी आवश्यक है कि व्युत्पत्ति जन्य अर्थ से हम क्या समझते हैं। हम भाषा विज्ञान में भी पढ़ते हैं कि शब्दों की व्युत्पत्ति होती है। पहले किसी भी भाषा में किन्हीं जो आधारभूत शब्दावली है उसका निर्णय किया जाता है और फिर उस आधारभूत शब्दावली में ही किसी और शब्द को जोड़कर या किसी प्रत्यय उपसर्ग आदि को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। और इस प्रकार से प्रत्यय के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा या दो शब्दों की संधि करके, दो शब्दों का समास करके जो शब्द बनाए जाते हैं उस क्रिया को व्युत्पत्ति कहते हैं। तो जो रूढ़ शब्द होते हैं वो व्युत्पत्ति जन्य नहीं होते। हमें यह भी जानना चाहिए कि जो रूढ़ शब्द हैं उनको हम प्रकृति कह सकते हैं। संस्कृत में यदि किसी ने आपने संस्कृत का ज्ञान लिया है तो उसमें प्रकृति और प्रत्यय दो धारणाएं होती हैं। जो शब्द मूल शब्द होता है उसे प्रकृति कहते हैं और प्रत्यय जो कि उस शब्द के पीछे जोड़कर कुछ बनाया जाए नया शब्द, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं मीठा शब्द। मीठा मूल शब्द है और उसमें अगर हम ई प्रत्यय लगा दें तो मिठाई शब्द बन जाएगा। हम एक और शब्द लेते हैं कड़वा शब्द। कड़वा शब्द में आहट प्रत्यय लगा दिया जाए तो नया शब्द बनेगा कड़वाहट। तो इस प्रकार से मूल शब्द क्या हुए? मीठा, कड़वा। और उनसे व्युत्पन्न शब्द कौन से हुए? मिठाई और कड़वाहट। बहुत सारी भाषाओं में, संसार की ऐसी भाषाओं में इस प्रकार से शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिन्हें प्रत्यय लगाकर, उपसर्ग लगाकर, संधि या समास का प्रयोग करके, जैसे समास और संधि में मैं उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे संधि के लिए हम पढ़ सकते हैं हिमालय, हिम आलय, दो शब्दों को संधि करके हिमालय शब्द बना दिया गया। तो हिमालय जो है वो व्युत्पन्न शब्द है, व्युत्पत्ति जन्य अर्थ हिमालय का होता है। लेकिन हिम और आलय, इन दोनों शब्दों का कोई व्युत्पत्ति जन्य अर्थ नहीं होता है। हिम भी मूल शब्द है और आलय भी मूल शब्द है। यदि हम रूढ़ शब्द को दूसरे शब्दों में परिभाषित करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो शब्द खंड करने पर भी उसके खंडों का कोई अलग से अर्थ ना हो, उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हमने मीठा शब्द लिया, मी और ठा, इन दोनों शब्दों का अपना अलग से कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए इस शब्द को रूढ़ शब्द कहेंगे। रूढ़ शब्द के लिए एक और बात कही जा सकती है कि रूढ़ शब्द का समुदायार्थ होता है। समुदाय यानी समूह में, जब उन वर्णों को समूह में लिया जाएगा तभी उसका अर्थ बोध होना संभव होता है। अलग अलग वर्णों का अर्थ बोध संभव नहीं होता, इसीलिए इसको समुदायार्थ कहा जाता है। दूसरा प्रकार अभिधा शब्द शक्ति का है यौगिक। यौगिक शब्दों का व्युत्पत्ति जन्य अर्थ होता है। रूढ़ शब्दों में हमने देखा कि व्युत्पत्ति जन्य अर्थ नहीं होता, लेकिन यौगिक शब्दों का अर्थ व्युत्पत्ति जन्य होता है, अर्थात जिनमें प्रकृति में प्रत्यय, उपसर्ग या दो शब्दों की संधि या समास करके शब्द बनाए जाते हैं। जैसे हमने लिया था कड़वाहट, मिठाई, सच्चाई, प्रखर, हिमालय, गणेश, महेश, गणजमाईश, गणेश,
महाजमा ईश महेश। गण का अपना अलग अर्थ है और ईश का अपना अर्थ है। महा का अर्थ अपना है और ईश का अर्थ अपना है। इस तरह से हम देखते हैं कि संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग के सहायता से इन शब्दों का अर्थ निकलता है। इसीलिए इन्हें व्युत्पत्ति जन्य अर्थ कहा जाता है। जिन शब्दों का व्युत्पत्ति जन्य अर्थ होता है उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि जिन शब्दों का अवयवार्थ होता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अवयव का अर्थ होता है अंग, यानी कि उसके खंड, कि उन शब्दों के खंडों का अर्थ जानकर फिर पूरे शब्द का अर्थ हम लगाते हैं। उपर्युक्त शब्दों में गण, ईश, गणेश, गणों का स्वामी, इस प्रकार से हम अर्थ तक पहुंचते हैं, गणेश के अर्थ तक। उसी प्रकार से हम कड़वाहट, कड़वा आहट, यानी कि जो कड़वा हो, जिसका स्वाद कड़वा हो, उसे हम कड़वाहट कहते हैं। तो अवयवों से हम जब अर्थ तक पहुंचते हैं तब उस शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा जो प्रकार है वह है योग रूढ़ शब्द। देखिए, योग रूढ़, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, योग भी आ गया इसमें और रूढ़ भी आ गया। तो जिसमें यौगिक की भी विशेषताएं हों और रूढ़ की भी विशेषताएं हों, उन शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। लेकिन इसको बड़े आप अच्छे से समझेंगे कि योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। यौगिक के गुण भी होंगे और रूढ़ भी कैसे होगा, कि जिसका व्युत्पत्ति जन्य अर्थ हो लेकिन वह रूढ़ भी हो। अब व्युत्पत्ति जन्य कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन उनमें से यदि कोई एक अर्थ रूढ़ हो जाए तब उन शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इसे और अच्छी प्रकार से जाना जा सकता है। पंकज शब्द को हम लेते हैं। पंकज शब्द का व्युत्पत्ति जन्य अर्थ क्या हुआ? इसमें दो शब्द हम ढूंढते हैं, पंक और ज। पंक मतलब कीचड़ और ज मतलब उत्पन्न होना। जो कीचड़ से उत्पन्न हो वह अर्थ हम पंकज शब्द से बोध कर सकते हैं। कीचड़ से उत्पन्न होने वाले पदार्थों में बहुत से पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे कोई कीट पतंगा या जलीय पौधे जैसे सिंघाड़ा या फिर कमल का फूल। अब इतने सारे अर्थों में से व्युत्पत्ति जन्य जो अर्थ हुए कीचड़ से उत्पन्न होने वाला, उसमें बहुत सारी वस्तुएं सम्मिलित हैं, बहुत सारे पुष्प और कीट पतंगे आदि सम्मिलित हैं, लेकिन उनमें से हमने एक अर्थ को रूढ़ बना लिया। परंपरा से केवल इसी अर्थ को पंकज शब्द के अर्थ के रूप में लेते हैं। अतः जो पंकज शब्द हुआ वह योग रूढ़ शब्द हुआ, कि अव्यवार्थ से प्राप्त यानी व्युत्पत्ति से प्राप्त कई अर्थों में से जब एक अर्थ परंपरा से रूढ़ हो जाए तब उन शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। हमने बात की पंकज शब्द की। जलद शब्द लेते हैं, जल प्रदान करने वाला, जल देने वाला। तो सागर भी जल देता है, नदी भी जल देती है, कुआं भी जल देता है, तालाब भी जल देता है, बादल भी जल देते हैं। लेकिन रूढ़ किस अर्थ के लिए जलद शब्द हो गया? केवल बादल के लिए। आजकल हम जलद शब्द का प्रयोग केवल बादल के रूप में करते हैं। अतः जलद शब्द भी क्या हुआ? योग रूढ़ शब्द हो गया। दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं कि जिस प्रकार से रूढ़ शब्द का केवल समुदायार्थ होता था, यौगिक शब्द का केवल अवयवार्थ होता था, वैसे ही योग रूढ़ शब्द का समुदायार्थ
और अव्यवार्थ दोनों ही होते हैं। अव्यवार्थ से जो कई अर्थ निकलते हैं, समुदायार्थ से वो केवल एक के लिए ही रूढ़ हो जाते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि अभिधा शब्द शक्ति के 3 प्रकार, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ वे खंड खंड करने पर भी जिनका अलग अलग अर्थ ना हो। यौगिक वे किसी मूल शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या समास का प्रयोग करके जो शब्द बने। और योग रूढ़ शब्द वे जो आप बहुब्रीही समास के उदाहरण के रूप में लेते हैं। आप लोगों ने सभी समास पढ़े होंगे, तो बहुब्रीही समास के जितने भी उदाहरण हैं वे योग रूढ़ के भी उदाहरण हैं। यह तो बात हुई अभिधा शब्द शक्ति में जो शब्दों के प्रकार हैं कि किस प्रकार से शब्दों का अर्थ लिया जाता है, वह बात हुई। अब बात आती है कि शब्द एकार्थी भी होते हैं और अनेकार्थी भी होते हैं। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो, जैसे घोड़ा शब्द है, घोड़ा शब्द का केवल एक ही अर्थ है जो कि अभिधा से लिया जाता है। अभिधा का मतलब आप यहां पर लक्षणा और व्यंजना से ना लें। अभिधा का मतलब वह है जो व्याकरण से और कोश यानी कि डिक्शनरी में दिया हुआ है। घोड़ा शब्द का और तो कोई अर्थ डिक्शनरी में मिलेगा नहीं, एक जंतु से संबंधित अर्थ ही मिलेगा। तो घोड़ा शब्द एकार्थी शब्द है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो अनेकार्थी शब्द होते हैं। आप यदि शब्दकोश देखेंगे, डिक्शनरी देखेंगे और व्याकरण के अनुसार भी देखेंगे तो उन शब्दों के कई अर्थ मिलेंगे। उदाहरण के लिए हरि शब्द, हरि शब्द विष्णु, शेर, वानर, सर्प, इन सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। और शब्दकोश में ये सभी अर्थ हरि शब्द के अर्थ के रूप में दिए हुए भी हैं। लेकिन इन शब्दों में से कौन सा अर्थ लगाया जाए? हमें एकार्थी शब्दों के अभिधा से अर्थ जानने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, लेकिन अनेकार्थी शब्द जहां होते हैं, जिनका डिक्शनरी में भी, शब्दकोश में भी कई अर्थ दिए हुए होते हैं, उन शब्दों के अर्थ जानने में बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। तो इस समस्या के निदान के लिए भी कुछ नियमों का उल्लेख आचार्य मम्मट ने किया है और भी भारतीय आचार्यों ने इन नियमों का उल्लेख किया है। उन नियमों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक वाक्य हम देखते हैं, शंख चक्र युत हरि लसय। लसय मतलब सुशोभित हो रहे हैं। यहां पर हरि शब्द के जितने मैंने अर्थ बताए थे, उनमें से जो दूसरे शब्द हैं उनको देखते हुए उस हरि शब्द का अर्थ हम लगा सकते हैं कि शंख और चक्र से युक्त। शंख और चक्र से युक्त कौन है? विष्णु। न ही सिंह हो सकता है, न ही सर्प हो सकता है और न ही वानर हो सकता है। तो इस तरह से हम अर्थ लगा सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, सोहत नाग न मद बिना। नाग शब्द के 2 अर्थ होते हैं, सर्प और हाथी। अब यहां पर मद शब्द आया है, तो मद किसके कान से निकलता है? हाथी के कान से निकलता है, सर्प के कान से नहीं निकलता। वो मद जो है हाथी के कान से निकलने वाला एक सुगंधित पदार्थ होता है। तो हाथी मद के बिना सुशोभित नहीं होता है। स्पष्ट हो जाता है हमारे सामने कि यहां नाग शब्द का अर्थ सर्प न होकर हाथी है। एक और वाक्य हम लेते हैं, राहु ग्रसो द्विजराज। द्विज शब्द के भी कई अर्थ देखने को मिलते हैं। कहीं पक्षी के अर्थ में द्विज शब्द का प्रयोग होता है, कहीं ब्राह्मण के रूप में और कहीं चंद्रमा के रूप में। तो राहु किसको ग्रसता है? स्वाभाविक सी बात है कि हमें पुराणों से या जो भी हमारा वाङ्मय है उससे पता लगता है कि राहु चंद्रमा को ग्रसता है। अतः यहाँ द्विज का अर्थ हम और कुछ ना लेकर केवल चंद्रमा लेते हैं। एक और उदाहरण हम लेते हैं, भव बंधन मुक्ति के लिए क्यों स्थाणु को भजते नहीं। स्थाणु,
अब स्थाणु शब्द के दो अर्थ देखे गए हैं, विष्णु और वृक्ष। भव बंधन मुक्ति के लिए, संसार के बंधनों से मुक्ति के लिए आप वृक्ष की पूजा करने का तो कोई औचित्य यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होता, तो क्या अर्थ लगाएंगे कि विष्णु की आराधना क्यों नहीं करते। संस्कृत साहित्य में एक बड़ा ही रोचक उदाहरण मिलता है, सैंधवम आनय। आनय मतलब लाओ। सैंधव शब्द नमक और घोड़ा इन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति युद्ध भूमि में जा रहा है और वह कहे कि सैंधवम आनय, तो उसके लिए घोड़ा लाया जाएगा। ये क्या हुई, परिस्थिति विशेष। मैंने आपको बताया था कि परिस्थिति, समय, स्थान, वक्ता, श्रोता, प्रकरण, काकू आदि के अनुसार शब्दों के अर्थ बोध होते हैं, परिवर्तित भी होते हैं और उनका बोध भी होता है। और यदि कोई व्यक्ति भोजन खाने के लिए बैठा है, भोजन करने के लिए बैठा है, यदि वो कहे सैंधवम आने, तो उसके लिए घोड़ा नहीं लाया जाएगा, अपितु नमक ही लाया जाएगा। इस प्रकार से हम अनेकार्थी शब्दों के अर्थों का बोध करते हैं। एक शब्द चित्रभानु। चित्रभानु का अर्थ सूर्य भी और अग्नि भी। जब दिन के समय चित्रभानु शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ सूर्य, और रात्रि के समय चित्रभानु शब्द का प्रयोग किया जाता था तो उसका अर्थ होता था अग्नि। ऐसे ही कुमुदिनी और कमल। कमल शब्द का प्रयोग दिन में किया जाता था और कुमुदिनी शब्द का प्रयोग रात्रि में खिलने वाले पुष्प के लिए प्रयोग किया जाता था। एक और उदाहरण हम लेते हैं, एरी मेरी बीर जैसे तैसे ही नाखिन से, कढ़ी गो अबीर पे अहीर तो कढ़ो नहीं। अब यहां पर बीर शब्द का पुल्लिंग अर्थ भी हो सकता है और स्त्रीलिंग अर्थ भी हो सकता है। सखा भी हो सकता है, सखी भी हो सकता है, या भाई भी हो सकता है। लेकिन एरी मेरी बीर, मेरी मेरी क्योंकि ये इस प्रकार का सर्वनाम बीर शब्द के साथ लगा है, तो निश्चित हो जाता है कि यहाँ पर सखी की बात की गई है कि हे सखी, जिस किसी प्रकार से मेरी आंखों से गुलाल तो निकल गया, लेकिन जो श्री कृष्ण मेरी आंखों में बसे हुए हैं वो नहीं निकले। एक और उदाहरण हम देखते हैं और वो एक प्रसंग से जुड़ा है। एक व्यक्ति थे, वृत्र नाम के व्यक्ति थे, जो कि इंद्र से डाह रखते थे, इंद्र से नाराज रहते थे, क्रोधित रहते थे। उन्होंने निश्चय किया कि एक ऐसा यज्ञ किया जाए जिससे कोई ऐसी शक्ति उत्पन्न हो कि वह इंद्र का वध कर सके। उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया और इसके लिए एक ऋचा का प्रयोग किया। ऋचा जिससे यज्ञ किया जाता है, जिस मंत्र से, उसको ऋचा कहते हैं। तो इंद्र शत्रु वर्धस्व। अब वैदिक जो संस्कृत है उसमें स्वरों का बड़ा महत्व है कि प्रारंभ में उदात्त और अनुदात्त, यानी उच्च स्वर और निम्न स्वर, कि प्रारंभ में यदि उदात्त स्वर होता है तो उसका अर्थ कुछ और होता है, और अंत में यदि उदात्त स्वर होता है तो उसका कुछ और ही अर्थ होता है। यदि इसका प्रयोग ऐसे किया जाए, इंद्रम शत्रु वर्धस्व, तो शत्रु शब्द पर उदात्त स्वर लगाने से, यानी अंत में उदात्त स्वर लगाने से इसका अर्थ बनेगा इंद्र का शत्रु वृद्धि को प्राप्त हो। और शत्रु शब्द का यहाँ अर्थ वैदिक संस्कृत में यह भी लिया जाता है, उसको शांत करने वाला है, उसको मारने वाला। इंद्र को मारने वाला वृद्धि को प्राप्त हो। यदि ये तो हमने अंत में उदात्त स्वर लगाया, लेकिन यदि हम प्रारंभ में उदात्त स्वर लगाएं, इंद्र शत्रु वर्धस्व, अगर इस तरह से बोलें, तो जब इंद्र पर हम उदात्त स्वर लगाएंगे तो उसका अर्थ होगा कि इंद्र जिसका शत्रु हो, यानी शत्रु का अर्थ मारने वाला,
शमित करने वाला, शांत करने वाला, कि इंद्र जिसका मारने वाला हो वह वृद्धि को प्राप्त हो, अर्थात वह उत्पन्न हो। तो वृत्र से त्रुटि क्या हुई कि उन्होंने अंतोदात की बजाय प्रारंभ में उदात स्वर लगाया, जिसके कारण कोई ऐसी शक्ति उत्पन्न नहीं हुई जो इंद्र का वध करे, बल्कि ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई जिसको इंद्र के द्वारा वध किया जाए। तो बाद में एक वृत्रासुर नाम का असुर उत्पन्न हुआ, जिसे देवराज इंद्र ने वज्र के माध्यम से उसका वध किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उदात और अनुदात, यानी कि हमारे बोलने का जो ढंग है, मेरा बताने का मुख्य उद्देश्य यही था कि बोलने का जो ढंग है हमारा, कि हम कहाँ बलाघात, कहाँ बल देते हैं बोलते हुए, तो उससे भी वाक्य का अर्थ बदल जाता है। एक बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण आता है, रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो। तो यहाँ हमारे बोलने के ढंग से भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये कुछ था कि किस प्रकार से हम अनेकार्थी शब्दों का अर्थ अभिधा के माध्यम से बोध में लाते हैं। अब कविताओं से एक आध उदाहरण हम देख लेते हैं कि मैथिली शरणगुप्त बड़े ही प्रसिद्ध कवि हुए, जिन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि भी दी गई है। तो उन मैथिली शरणगुप्त जी की जितनी भी कविताएं हैं लगभग अभिधा में हैं। मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ज्यों भेद जाता भानुका कर अंधकार समूह को, वह पार्थनंदन घुस गया त्यों भेद चक्रव्यूह को। थे वीर लाखों मगर किसी से गति न उसकी रुक सकी, सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। वीर अभिमन्यु के बारे में बात की गई है कि किस प्रकार से वो चक्रव्यूह में घुस जाते हैं और कोई भी योद्धा उनके वेग को रोक नहीं पाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने अभिधा शब्द शक्ति के बारे में चर्चा की और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आई होगी। आज वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम बाकी दोनों शब्द शक्तियों लक्षणा और व्यंजना के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। और मैंने पूरा प्रयत्न किया है कि आप लोगों को विस्तार से अभिधा शब्द शक्ति के बारे में बताया जाए, शब्द शक्ति के संप्रत्यय के बारे में, अवधारणा के बारे में आपको बताया जाए। यदि फिर भी आपको कोई शंका हो, कोई समस्या उत्पन्न हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि किसी भी प्रकार से आपको कोई शंका है तो मैं प्रयास करूंगा कि उन समस्याओं का मैं समाधान करूं।